अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सब लोगों के साथ सिलजोक के अरूज की एपिसोड 4 को डिस्कस करूंगी। एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे ताबार अपनी बीवी के साथ रवानगी की तैयारी कर रहा होता है। ताबार की बीवी कहती है कि सुल्तान का ये मुहिम आपको देने का मतलब ये है कि सुल्तान आप पर पूरा एतमाद करते हैं, मगर कुछ लोगों को आपकी तरक्की से बेहद जलन है। आप और सुल्तान के दरमियान फितना बोने की कोशिश की जा रही है। तरखान खातून इस हमले का जिम्मेदार आपको समझती हैं। ताबार कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तरखान खातून की बात की कोई अहमियत नहीं, असल चीज़ मेरे वालिद का एतमाद है। ताबार की बीवी कहती है कि तरखान खातून को इतना हल्का मत लें, वो ताकत को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। अल्लाह ना करे अगर उसका बेटा हो गया तो वो तूफ़ान उठा लेगी। ताबार कहता है कि अगर वो कुछ ऐसा करेगी तो बदला भी ऐसा ही पाएगी। बहुत जल्द मैं वालिद के अहकामात का मुंतज़िर शहज़ादा नहीं रहूँगा, बल्कि वज़ीर बनकर तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा। ताबार की बीवी कहती है कि वक्त आने पर सुल्तान। ताबार कहता है कि अल्लाह ताला सुल्तान की उम्र में इजाफ़ा फरमाए, लेकिन अगर वक्त ने पलटा खाया तो जो भी कर सका वो करूँगा। इसके बाद एक कबूतर जंगल में लगे एक पिंजरे में आकर बैठ जाता है। इसी दौरान एलचन खातून के कबीले का एक गद्दार उसके पाँव से ख़त निकाल कर पढ़ने लगता है। ख़त को पढ़ने के बाद कहता है कि आओ शहज़ादे ताबार आओ, तुम्हारी जान लेकर मैं बातनी मकसद की बहुत बड़ी खदमत करूँगा। यहाँ सांचार अपने साथियों के साथ सलजोकी महल में पहुँच जाता है। सांचार घोड़े से उतरने के बाद बड़ी हसरत से महल को देखता है, जिसमें उसका सुल्तान बाप और शहज़ादा भाई रहते हैं। अंदर सुल्तान ताबार से कहते हैं कि आपके साथ ख़ास मुहाफ़िज़ भी जाएंगे। उनका कमांडर मेरा काबिल भरोसा शख्स है। आपका काम खासा मुश्किल है, लेकिन आप उन पर गलबा पाने की ताकत रखते हैं। दूर खड़ा सांचार अपने बाप और भाई को बातें करता हुआ देख रहा होता है। फिर सुल्तान ताबार को दुआएं देकर वहाँ से रुखसत कर देते हैं। जैसे ही सुल्तान सांचार की तरफ देखते हैं तो सांचार उन्हें अदब से सलाम करता है। फिर ताबार सांचार के पास आकर पूछता है, सांचार से ताबार पूछता है कि क्या तुम हाफिज़ों के कमांडर हो, जिसके जवाब में सांचार कहता है, जी शहज़ादे मैं ही हूँ। ताबार कहता है कि हमें जल्दी निकलना होगा। इसके बाद तमाम लोग घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। ताबार और सांचार अपने सिपाहियों के साथ जंगल में मौजूद होते हैं। सांचार ताबार के साथ बैठा होता है। ताबार सांचार से कहता है कि तुमने सुल्तान का एतमाद हासिल किया, लेकिन तुम इसमें कैसे कामयाब हो, ज़रा मुझे भी बताओ। सांचार कहता है कि शहज़ादे हम मुलाजिम आदमी हैं और हम अपना काम फ़र्ज समझकर करते हैं, बाकी सब सुल्तान की मेहरबानी है। ताबार कहता है कि जब मैं छोटा था तो बाबा मुझे भाई के साथ शिकार पे ले जाते थे। नाज़रीन, इस बात से साबित होता है कि सुल्तान का एक और बेटा भी है। उसके बारे में आगे जाकर आप जान जाएंगे। मलिक ताबार कहते हैं कि बाबा ने हमें सिखाया कि कहाँ छुपा जाता है और कौन से गार पर भरोसा किया जाता है। क्या तुम्हारे बाबा ने तुम्हें ये सब सिखाया था? ये सुनकर सांचार को धचका लगता है। वो कुछ सोचने के बाद कहता है कि मेरे बाबा ने मुझे हर चीज़ सिखाई है। उन्होंने मुझे सिखाया कि तुम सल्तनत बनो। ताबार कहता है कि हमारी सल्तनत बहुत बड़ी है, जो किसी के लिए बाप का साया और किसी के लिए माँ की गोद बनती है। फिर मलिक ताबार दुखी होकर कहता है कि आपकी माँ जिंदा है, जिसके जवाब में सांचार कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल खैरियत से और जिंदा हैं। ताबार कहता है कि मैंने सल्तनत की गोद में परवरिश पाई, मैं इतनी बड़ी सल्तनत का शहजादा बना, लेकिन मुझे हमेशा मेरी माँ की खुशबू की कमी महसूस हुई। मैंने माँ की खुशबू को जानना चाहा, लेकिन मैं बहुत छोटा था जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसीलिए जब भी मैं इस मिट्टी को सूंघता हूँ तो इसे मैं अपनी माँ की खुशबू समझता हूँ। ये तमाम बातें कहने के बाद ताबार बहुत गमज़दा हो जाता है। यहाँ महल में निज़ामुल मुल्क और सुल्तान बैठकर शतरंज का खेल रहे होते हैं। सुल्तान मलिक शाह कहते हैं कि मुझे वो दिन याद आ गया जब मैंने तख्त संभाला था। मैंने उस दिन दुरुस्त शख्स का इंतखाब किया था। हाजी निज़ामुल मुल्क पूछते हैं कि आपके ख्याल में आज वो दुरुस्त शख्स कौन है, जिसके जवाब में सुल्तान कहते हैं कि वक्त आने पर मेरे बच्चे उसे देख लेंगे। निज़ामुल मुल्क कहते हैं कि आपके बेटे ताबार और बड़े बेटे बरकिया रू की महारत हर कोई देखेगा। सुल्तान कहते हैं बल्कि वही नहीं बल्कि मेरे सारे बच्चे हाजी। इस बात से जाहिर होता है कि सुल्तान को अपना बेटा सांचार मुकम्मल तौर पर याद है। यहाँ तुरना अपने हाथ में फूल उठाए उस लम्हे को याद कर रही होती है जब सांचार उसे अशरफियों की थैली दे रहा था। ये ख्याल आते ही वो मुस्कुराने लगती है। यहाँ सुल्तान अपने कमरे में सो रहे होते हैं। इसी दौरान सुल्तान को ख्वाब में एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही होती है। ये आवाज़ सुनकर सुल्तान जाग जाते हैं और उठकर कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलते ही सुल्तान को वो झोंपड़ी नजर आती है जिसमें सांचार की पैदाइश हुई थी, जबकि बाहर बहुत बड़ा तूफान और हवा चल रही होती है। इसके बाद सुल्तान चलते चलते उस कब्र के करीब आ जाते हैं जिसके बारे में निज़ामुल मुल्क ने उनको बताया था कि यह बाशलो खातून की कब्र है। जब सुल्तान उस कब्र के पास जाते हैं तो वो कब्र बिल्कुल खाली होती है। इसी दौरान सुल्तान को फिर से झोंपड़ी से बच्चे के रोने की जोर जोर से आवाज़ सुनाई देती है। फिर सुल्तान एकदम से उस झोंपड़ी के पास जाते हैं। जब सुल्तान उस झोंपड़ी के अंदर जाकर दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ मौजूद एक झूले को आग लगी होती है। नाजरीन, ये झूला सांचार का झूला होता है। ये देखते ही सुल्तान ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं और एकदम से नींद से जाग जाते हैं। सुल्तान पूरी तरह से पसीने में डूबे होते हैं। सुल्तान बिस्तर से उठकर कमरे से रवाना हो जाते हैं। यहाँ सांचार ताबार के साथ एलचन खातून के कबीले में पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर कबीले के गद्दार और बाकी सिपाही जमा हो जाते हैं।
ताबार बुलंद आवाज से कहता है कि मैं सुल्तान मलिक शाह का बेटा ताबार हूँ। हम सुल्तान मलिक शाह का हुक्म लेकर आए हैं। हम कलच अरसलान की बहन को लेने आए हैं। इस पर एक गद्दार सिपाही कहता है कि क्या उनके बाबा का कत्ल और उनके भाई को कैदी बनाना काफ़ी नहीं था? हम तुम्हें यहाँ से एक बंदा भी नहीं देंगे। सांचार कहते हैं कि तुम इस मामले को मत उलझाओ, क्या तुम इसकी कीमत नहीं जानते? ये सुनकर कबीले के तमाम सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। फिर दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे की जानिब बढ़ने लग जाते हैं। इसी दौरान एक तीर उनके दरमियान में आकर गिर जाता है। फिर जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर एलचन खातून अपने घोड़े पर सवार नजर आती हैं। फिर वो अपने सिपाहियों के करीब आकर मलिक ताबार से कहती हैं, आप लोग अपने आप को क्या समझते हो? अरसलान ताश कहता है कि आप दूर हो जाए मोहतरमा, हम यहाँ पर कलच अरसलान की बहन को लेने आए हैं। ये सुनकर एलचन खातून गुस्से से कहती हैं कि अपनी हद में रहो, मैं ही कलच अरसलान की बहन हूँ और सुल्तान मलिक शाह मुझे क्यों बुला रहे हैं? तबार कहता है कि अस्फहान में कुछ लोगों ने हमारे सुल्तान की जान लेने की कोशिश की और उनसे हमें सलमान शाह के सिपाहियों के आसार मिले हैं। हमारे सुल्तान इस मामले में आपसे तहकीक करना चाहते हैं। एलचन खातून ये बात सुनकर कहती हैं कि ये कैसा बहतान है? हम सुल्तान की खातिर मैदान में निकल पड़ते हैं और शेरों की तरह लड़ते हैं, और क्या ये बात सुल्तान मलिक शाह नहीं जानते? क्या वो इस तरह हमसे जंग लड़ने की सोच भी सकते हैं? तबार कहते हैं कि एलचन खातून, आप ये बात जान लें, अगर आप नहीं साथ चलेंगी तो जंग छिड़ जाएगी। सबूत होने के बावजूद सुल्तान आपसे तहकीक करने के लिए यहाँ पर बुलाना चाहते हैं। फिर कबीले का एक सिपाही एलचन खातून से कहता है, वहाँ पर कोई बड़ा खेल चल रहा है, अगर आप वहाँ गई तो वापस नहीं आ सकेंगी। सांचार उस सिपाही से कहता है, अगर तुमने अपनी जुबान से एक लफ्ज़ और निकाला तो बात करने के काबिल नहीं रहोगे। फिर सांचार एलचन खातून से कहता है कि एलचन खातून, हमारे सुल्तान खून नहीं बहाना चाहते, इसीलिए आपका चलना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका कोई गुनाह ना हुआ तो ये जाहिर हो जाएगा। एलचन खातून कहती हैं कि कोई भी अपने भाइयों का खून नहीं बहाना चाहता। मैं सुल्तान मलिक शाह से कहूँगी कि इस मामले में हमारा कोई हाथ नहीं। अगर उन्होंने यकीन किया तो बहुत अच्छा, वरना हर चीज़ के जिम्मेदार वो खुद होंगे। फिर एलचन खातून अपने सिपाहियों से कहती हैं कि तुम लोग कबीले में ही मेरा इंतजार करो, कोई भी हमारे पीछे नहीं आएगा। उसके बाद वो अपनी एक मुलाजमा को लेकर मलिक ताबार के साथ रवाना हो जाती हैं और कबीले में मौजूद बातनी कहता है, अब इसका फैसला हमारे लिए एजाज की बात होगा। हम अब तक रुके रहे लेकिन अब हम इनसे निपटेंगे। यहाँ सुल्तान ख्वाब के बाद उस झोंपड़ी के करीब पहुँच जाते हैं जहाँ पर सांचार की पैदाइश हुई होती है, और वहाँ मौजूद उस कब्र को देखकर सुल्तान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बारे में तबीब रेहान ने बताया था कि ये उनकी बीवी बाशलो खातून की कब्र है। यहाँ ताबार और सांचार अपने सिपाहियों के साथ जंगल से गुजर रहे होते हैं। उसी दौरान 2 तीर आते हैं और ताबार के सिपाहियों को लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो घोड़ों से गिर जाते हैं। ये देखकर सांचार बुलंद आवाज से कहता है, ये जाल है, एलचन खातून की हिफाजत करो। ये सब सुनकर वो सब घोड़ों से नीचे उतर जाते हैं और एलचन खातून के दरमियान ढाल बन जाते हैं। यहाँ सुल्तान झोंपड़ी के करीब कब्र के पास बैठे होते हैं। इसी दौरान हाजी निज़ामुल मुल्क वहाँ पर आ जाते हैं। सुल्तान को कहते हैं कि क्या आपने मुझे यहाँ पे बुलाया? यहाँ सुल्तान की वालदा बाशलो खातून अपने कबीले में आके करीब बैठी होती हैं। अचानक उनका हाथ आग में लगकर जल जाता है। वो कहती हैं कि या अल्लाह, मेरे बेटे को आप ही इस आग से बचाएं। दूसरी तरफ बातनी, सांचार और ताबार के सिपाहियों पर मुसलसल तीर बरसा रहे होते हैं। तीर इस कदर तेजी से आ रहे होते हैं कि उनकी ढालों को क्रॉस कर जाते हैं। इसी दौरान एक तीर सांचार के साथ खड़े ताबार की तरफ आने लगता है, जिस पर सांचार उसे अपनी ढाल से रोक लेते हैं और मलिक ताबार को बचा लेते हैं। ये सब देखकर ताबार सांचार की तरफ देखने लग जाता है। तीरों की बारिश करने के बाद बातनी, सांचार और ताबार के सिपाहियों के करीब आतिशी मैदा फेंकना शुरू कर देते हैं। इसके बाद एक बातनी उस मादे में जलता हुआ एक तीर फेंकता है, जिसकी वजह से चारों तरफ आग भड़क उठती है। आग के भड़कते ही वो फिर से तीरों की बारिश कर देते हैं और इस बार के हमले में बहुत से सल्जूकी सिपाही शहीद हो जाते हैं। खुद को आग और तीरों के घेरे में देखकर मलिक ताबार कहते हैं, यहाँ हम इनकी जानें बढ़ेंगे या हम इसी आग में जल जाएंगे। यहाँ निज़ामुल मुल्क से सुल्तान कहते हैं कि हाजी, मेरा बेटा कहाँ है? ये सुनकर हाजी निज़ामुल मुल्क की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एपिसोड 4 ख़त्म हो जाती है और मज़ीद आगे एपिसोड्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।